Hello children. Today we will start a new chapter, chapter 3, synthetic fibers and plastics. So, synthetic fibers is, what do you mean by synthetic? Synthetic means artificial, man-made. So, first of all, we see about the natural fibers and synthetic fibers. So, natural fibers, the fibers which we obtain from plants and animals. नेचुरल फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल्स है जूट, कॉटन, वूल हमें शिप्स से मिलते हैं। कॉटन वी गेट फ्रॉम द प्लांट, जूट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द प्लांट, ओके। वूल वी गेट फ्रॉम द शिप and silk we get from the silkworm. Okay, these are the examples of the natural fibers. Then the next type of fibers is synthetic fibers. Synthetic fibers is also called the artificial fibers and man-made fibers. Okay, these synthetic fibers is prepared by man by different chemical process. Okay, तो ये जो synthetic fibers है इसको बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस के द्वारा बनाया जाता है, ओके। इसलिए इसे आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं और मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक एक्सेट्रा। अब यहाँ पे आपको देखिए पिक्चर में बहुत सारे फाइबर्स, ये देखिए कॉटन दिख रहा है, जूट दिख रहा है। Different type of fibers are seen through this picture. Let's see. We will discuss about these fibers one by one. First of all, we will see the synthetic fibers. A synthetic fibers is a chain of small units joined together. Each small unit is a chemical substance. Many such units join together to form the large single unit called polymer. अब देखिए यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, यहाँ पिक्चर दिख रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे से सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं वो छोटे छोटे से यूनिट से बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक चेन दिख रहा है, इस चेन में कैसे छोटे छोटे से बीड्स लगे हुए हैं, ये बीड्स कंबाइन होके एक चेन बनाएंगे। ये वैसे ही जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे यहाँ क्लिप दिख रहा है, चेन की क्लिप्स दिख रही है, एक एक क्लिप को जॉइन कर करके एक लंबी सी चेन बनाई गई है। तो उसी तरह से ये जो सिंथेटिक फाइबर्स है ये केमिकल सब्सटेंस के छोटे छोटे यूनिट, स्मॉल यूनिट को कंबाइन करके एक बड़ी यूनिट बनाया जाता है, ठीक है। उस बड़ी यूनिट को हम, लार्ज यूनिट को हम पॉलीमर कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सिंथेटिक फाइबर्स का प्रिपरेशन होता है। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। फर्स्ट टाइप इज रेयॉन। रेयॉन को हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। नाउ सी, रेयॉन इज a synthetic fibers made by the chemical processing of wood pulp. Since rayon has a property similar to silk, it is also called the artificial silk. It is cheaper than the silk. अब रेयॉन जो है ये जो वुड से जो पल्प निकलता है उसमें केमिकल प्रोसेस की जाती है और केमिकल प्रोसेस करने के बाद जो सब्सटेंस मिलता है, जो फाइबर मिलता है, उसे हम कहेंगे रेयॉन, ठीक है। ये रेयॉन की जो प्रॉपर्टी लगभग सिमिलर टू सिल्क होती है, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहा जाता है, ओके। ये सिल्क के कंपैरिजन में, जो सिल्क हमें मिलता है वो सिल्क फॉर्म से मिलता है, उसके कंपैरिजन में ये जो रेयॉन है ये इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, ओके। एंड दिस रेयॉन इज़ यूज फॉर मेकिंग बेडशीट्स। देखिए बेडशीट बनाने में काम आता है, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेस, मैट, कारपेट, है ना, ये सारी चीज़ें बनाने में हम रेयॉन का इस्तेमाल करते हैं, ओके। दिस रेयॉन इज़ मिक्स विथ कॉटन। अब इसे कॉटन के साथ जब मिक्स करते हैं तो कॉटन के साथ मिक्स करके इससे बेडशीट भी बनाई जाती है। देन सेकेंड टाइप ऑफ ए सिंथेटिक फाइबर्स इज़ नायलॉन। नायलॉन इज़ अ सिंथेटिक फाइबर मेड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जो कोल, जिसे हम कोयला कहते हैं, वाटर और एयर के मिक्सचर से बनाया जाता है। ये इट इज़ लाइट, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक
लस्ट्रस एंड ईजी टू वॉश। अब जो नायलॉन होता है ये बहुत हल्का होता है, ये इलास्टिक होता है, इसकी प्रॉपर्टी इलास्टिक होती है। देन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, और थोड़ा चमकीला भी होता है ये जो नायलॉन फाइबर है। और वी कैन ईजी टू वॉश, इसको हम आसानी से वॉश भी कर सकते हैं। एंड अ नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील वायर, स्टील वायर से भी इसका ये स्ट्रॉन्गर होता है। अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? नायलॉन इज़ यूज टू प्रिपेयर ड्रेस, then curtains, are you able to see the picture? Then socks, rope जिसे रस्सी भी कहते हैं, then nylon brush, okay, brush टूथब्रश जो होता है, belt, bags and parachutes. Here the nylons are used. Then see the next type of a fiber is polyesters. Okay, polyester is also the synthetic fibers. It is also made from the small unit of ester. अब poly means many. जब बहुत सारे ईस्टर एक तरह का केमिकल है, इनको कंबाइन करके जो फाइबर बनाया जाता है उसको हम कहेंगे पॉलिस्टर। इट इज़ अ लाइट स्ट्रॉन्ग इलास्टिक, ये लाइट है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक इन नेचर होता है, एंड इट इज़ ईजी टू वॉश। और ये रिंकल्स भी इसमें नहीं आते हैं, जैसे कपड़ों में रिंकल्स आ जाते हैं ना कॉटन के क्लोथ्स में, तो उस तरह के रिंकल्स इस पॉलिस्टर्स में नहीं आते हैं। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। अब पॉलिस्टर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ड्रेस मटेरियल बनाने के लिए होता है। और जब इसे कॉटन के साथ मिक्स किया जाता है तो इसे कहेंगे पॉलीकॉट, और जब इसे वुल के साथ मिक्स किया जाता है तो इसे कहेंगे पॉलीवुल। ओके, अब देखिए द टू कॉमन पॉलिस्टर्स आर टेरेलिन एंड पीईटी। पीईटी का फुल फॉर्म है पॉली इथिलीन टेरेफेलाइट्स। these are the two type of a polyester. अब टेरेलिन पॉलिस्टर इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। जो टेरेलिन है वी कैन यूज़ टू प्रिपेयर द डिफरेंट टाइप ऑफ ए ड्रेस मटेरियल। और पीईटी इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉटल, जो आप लोग बॉटल का इस्तेमाल करते हैं ना, यहाँ आपको पिक्चर में दिख रहा है बॉटल। दीज बॉटल्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ यूटेंसिल्स, फ्लेम्स एंड वायर्स एक्सेट्रा आर प्रिपेयर फ्रॉम दिस पॉलिस्टर। अब देखिए पॉलिस्टर का इस तरह का दिखता है, फाइबर्स आपको दिख रहा है पिक्चर में। येस, वी कैन सी दिस polyester fiber like this. Then see the next type of a synthetic fibers is acrylic. Acrylic is a synthetic fibers which has properties similar to wool. ये एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिसकी प्रॉपर्टी एग्जैक्टली वुल की तरह होती है, ओके, मगर ये वुल से कंपैरिजन में चीपर होता है या इकोनॉमिकल होता है या सस्ता होता है। एंड दिस एक्रेलिक इज़ यूज फॉर मेकिंग स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स। आपको पिक्चर में दिख रहा है, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट्स बनाने के लिए एक्रेलिक का यूज़ होता है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।